Allah who is the most merciful and the most beneficent. Dear students, today we are going to tell you about Stats Word Class Association Theory. इससे पहले हमने थ्योरी पढ़ी थी वाटसन की, जेबी वाटसन की वर्ड एसोसिएशन थ्योरी। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उसको लाजमी देखें क्योंकि जो स्टैट्स वर्ड क्लास एसोसिएशन थ्योरी है ये उसी वाटसन की थ्योरी की एक्सटेंशन है। अगर आपको उस थ्योरी का पता नहीं है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको लाजमी देखिएगा। तो पढ़ते हैं स्टैट्स वर्ड क्लास एसोसिएशन थ्योरी। टॉपिक को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू हैं, और कमेंट लाइक लाजमी कीजिए। स्टैट वर्ड क्लास एसोसिएशन थ्योरी की बात करते हैं। स्टैट एक साइंटिस्ट था, एक लिंग्विस्ट था, और उसने 1960s के अंदर वाटसन के आइडियाज़ की एक्सटेंशन दी है। वाटसन दरअसल क्या कहता है? वाटसन ये कहता है कि आप एक वर्ड को, पहले वर्ड को दूसरे से दूसरे को, तीसरे से तीसरे को, चौथे और चौथे को पांचवें, इसी तरह सो ऑन आगे वर्ड्स को मिलाते जाएं तो आपके सेंटेंसेस बनते जाते हैं, न्यू मीनिंग क्रिएट होते जाते हैं। लेकिन जो स्टैट है वो कहता है ऐसा नहीं है, बल्कि आप वर्ड क्लासेस को आपस में मिलाएं। वर्ड क्लासेस अब क्या होती हैं इस पे ज़रा देखते हैं। वर्ड क्लास ये होती है कि अगर एक वर्ड बॉय है तो नाउन है वो, एक वर्ड टेबल है वो नाउन है, एक वर्ड टेक है, मेल्टेड है, स्लेप्ट है, तो ये क्या है? ये वर्ब हैं। एक वर्ड दा है, ए है, एन है, ये क्या है? ये आर्टिकल हैं। तो ये दरअसल इनकी क्या है? क्लासेस हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी हैं ये वर्ड्स की क्लासेस हैं। दरअसल वर्ड्स की क्लासेस को इंटीग्रेट करते हैं। तो स्टैट कहता है कि कोई भी आप क्या करें कि आप जो भी सेंटेंस आप बनाएंगे आप वहाँ पर वर्ड की क्लास एसोसिएशन होगी, वहाँ पर वर्ड क्लास एसोसिएशन, ना कि वर्ड एसोसिएशन होगी। यानी अल्फाज को आप नहीं मिलाएंगे बल्कि अल्फाज की क्लास को आपस में मिला के एक नया सेंटेंस बनाएंगे। जिस तरह वो आगे कहता है नाउन्स या वर्ब्स ईटीसी आप मिला देते हैं तो नया वर्ड, नया सेंटेंस बनता जाएगा। आप ऐसे मिलाते जाएंगे क्लासेस को और सेंटेंसेस बनते जाएंगे। आगे वो कहता है कि स्टैट कहता है, जिस तरह उसने एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है वाटसन थ्योरी की, इसी तरह वो स्टैट भी कहता है वैसे ही यहाँ पर उसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं। वो कहता है कि जिस तरह द आइज मेल्टेड या द बॉय मेल्टेड द वैक्स, ये दोनों जो वर्ड्स को आपस में मिला के एक सेंटेंसेस, जो सेंटेंसेस बनाए गए हैं एज विद वाटसन द कनेक्शंस बिटवीन द आइस मेल्टेड, द बॉय मेल्टेड, ये क्या है? दरअसल मैंने आपको कहा था कि पहले वर्ड को दूसरे से मिलाएं, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, इसी तरह आप मिलाते जाएंगे तो एक सेंटेंस बन जाएगा। ये किसने कहा था? ये वाटसन ने कहा था। अब स्टैट भी यही कहता है आगे जाके, ज़रा इसको देखते हैं। स्टैट कहता है कि आप क्या करें, जस्ट उनकी वर्ड क्लासेस को आपस में मिला लें और फिर नया सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि वो कहता है यहाँ पर एक वर्ड उसने बताया है द, ये द वर्ड है। अगर आप इसको मिला लेते हैं किस सेंटेंस के अंदर, शुरू के अंदर, जिस तरह बॉय के साथ उसने मिलाया तो द जो है ये आर्टिकल है। वो कहता है अगर बॉय की बात करते हैं, आइस की बात करते हैं, वैक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर वो क्या कहता है कि ये तीनों वर्ड एक अलग क्लास हैं जिसको हम नाउन कहते हैं। अब वो आगे मेल्टेड की बात करता है, बिलोंग्ड की बात करता है। वो कहता है ये जो वर्ड है मेल्टेड है, ये दरअसल क्या है? वर्ब है। वर्ब क्या करते हैं? एक्शन शो करते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है, स्टैट कह रहा है कि आपने वर्ड्स की क्लासेस को मिलाना है, उसके बाद जाके सेंटेंसेस बनेंगे। हालांकि वाटसन, जेबी वाटसन कहता है कि वर्ड्स को मिलाते जाएं, वर्ड क्लासेस को नहीं, वर्ड्स को मिलाते जाएं तो सेंटेंसेस बनेंगे। लेकिन स्टैट कहता है वर्ड क्लास को मिलाते जाएं तो सेंटेंस बनता है। अब यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर ये बताता है। पहले सब्स्टिट्यूशंस की बात करता है और पहला जो है इसका कॉन्सेप्ट है वो क्या है? वर्ड क्लास का है। दो चीज़ें यहाँ पर लाजमी रखनी है स्टैट की थ्योरी के अंदर, याद कि एक वर्ड क्लास, दूसरा सब्स्टिट्यूशन। दो मेन आइडियाज़ यहाँ पर उसने दिए हैं। तो सब्स्टिट्यूशन की बात करता है। सब्स्टिट्यूशन के अंदर वो कहता है कि आपने क्या करना है,
अगर किसी नाउन की सब्स्टिट्यूशन करनी है, यानी एक नाउन को आपने हटा दिया है और उसकी जगह दूसरा नाउन लगा देना है, तो मीनिंग वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। सब्स्टिट्यूशन की बात करता है, हालांकि ये बात उसने गलत की थी। आगे जाकर हम इसको देखते हैं। ये दोनों थीरीज़ जो थी वो फ्लॉप हो गई थी, फेल हो गई थी, लेकिन ये इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स के अंदर ये एक पहला कदम था, इनिशिएटिव था, तो इसलिए इम्पोर्टेंस की हामिल हैं। तो सब्स्टिट्यूशन की बात करता है और यहाँ पर आगे वो कहता है इन द इफेक्ट द आइस द वेट द वैक्स रिप्रेजेंट्स एज आर्टिकल नाउन कॉम्बिनेशन। ये क्या है? ये आर्टिकल और नाउन का कॉम्बिनेशन है। और फिर आगे कहता है आइस मेल्टेड, बॉय मेल्टेड। ये क्या है? दरअसल ये नाउन वर्ब कॉम्बिनेशन है। आइस नाउन है, मेल्टेड वर्ब है। इसी तरह बॉय नाउन है, मेल्टेड वर्ब है, तो नाउन वर्ब कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो इसी तरह वो आगे चलता जाता है। वो कहता है द बॉय मेल्टेड द आइस बी जनरेटेड बट सो कोड द गर्ल। अब यहाँ पर उस सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर रहा है, मेल्टेड द आइस, द गर्ल मेल्टेड द आइस। अब यहाँ पर बॉय की जगह उसने गर्ल लगा दिया है। बॉय भी नाउन था, गर्ल भी नाउन था, सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल कर दिया उसका। यहाँ पर उसका मीनिंग सेम रहेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे थे जहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन की उसकी, लेकिन मीनिंग सेम नहीं रहे। तो ये उसका एक फ्लॉप था। अब यहाँ पर वो कहता है कि सिंटैक्टिकली तो सेंटेंस सही होगा, लेकिन सेमेंटिकली सही नहीं होगा। दो मेन आइडियाज़ दिए थे मैंने अभी आपको बताया है कि पहला क्या था उसका, एक वर्ड क्लास का था, दूसरा सब्स्टिट्यूशन का था। अब नीचे जाकर देखते हैं क्या है दरअसल ये चीज़ें। वो कहता है कि ग्रामेटिकल सेंटेंसेस तो बन जाएंगे, द सेम मैकेनिज्म विच विल प्रोड्यूस नॉवल ग्रामेटिकल सेंटेंस विल प्रोड्यूस अनग्रामेटिकल वंस एज वेल। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, आप देखिएगा। तो कहता है ग्रामेटिकल सेंटेंसेस हैं, लेकिन जब आप सेंटेंसेस को बढ़ाते जाते हैं तो एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि वो सेंटेंस अनग्रामेटिकल बन जाता है। द सेम नॉन सेंसिकल स्ट्रिंग्स ऑफ वर्ड्स विच वाटसन्स थ्योरी प्रोड्यूस। और यहाँ भी वही काम होगा जिस तरह वाटसन की थ्योरी के अंदर हुआ था, नॉन सेंसिकल स्ट्रिंग्स बने थे, कोई सेंस नहीं था। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही होगा, कोई सेंस नहीं होगा वर्ड्स का, कोई सेंस नहीं होगा सेंटेंसेस का, और फिर उनका कोई मीनिंग भी नहीं होगा। जिस तरह वो कहता है कि द बॉय मेल्टेड द आइस, मेल्टेड द बॉय मेल्टेड। अब यहाँ पर ये क्या है, कोई मीनिंग क्रिएट नहीं कर रहा, नॉन सेंसिकल सेंटेंस है। सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करें तब भी बॉय की जगह उसने गर्ल इस्तेमाल कर दिया, द गर्ल मेल्टेड द आइस, द मेल्टेड गर्ल। इस तरह ये क्या है, यहाँ भी अनग्रामेटिकल सेंटेंस है और कोई भी सेंस नहीं क्रिएट कर रहा है। इसकी एग्जांपल मैं नीचे जाकर आपको मज़ीद देता हूँ। वो कहता है कि दो उसने मेन कॉन्सेप्ट दिए थे। एक क्या था, एक था सिंटैक्टिक और दूसरा सिमेंटिक्स। ये दो उसने कॉन्सेप्ट दिए थे। अब यहाँ पर वो कहता है कि ये उसने स्टैट ने क्या किया था, स्टैट अप्रूवलिंग कोर्स द फॉलोइंग फ्रॉम ब्राउन एंड बर्को 1960 थ्योरिस्ट से। ये दो बंदे, इन्होंने स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक के ऊपर काम किया था और उन्होंने बताया था सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर सेंटेंस का किस तरह बनता है, इन्होंने बयान किया था अच्छे तरीके से। और स्टैट ने वहाँ से एग्जांपल उठा के हमें एक एग्जांपल दी है। अब इसकी ज़रा मैं आपको एक्सप्लेनेशन करके देता हूँ। आज ज़रा नीचे ये दो सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं। अली इज़ गोइंग टू मार्केट, ये एक सिंटैक्टिकली फिक्रा ठीक है, यानी जो सेंटेंस किस तरह बनते हैं। सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स होता है स्टडी ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन, कि सेंटेंस किस तरह फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, अली इज़ गोइंग टू मार्केट मान लेते हैं। और फिर अगर इसका मीनिंग की बात करें, सिमेंटिक्स जो होता है वो क्या होता है, स्टडी ऑफ मीनिंग होता है। तो मीनिंग की बात करते हैं, यहाँ पर इसका मीनिंग भी ठीक है, अली इज़ गोइंग टू मार्केट, अली मार्केट जा रहा है, सही है, मीनिंग भी ठीक है और सेंटेंस स्ट्रक्चर भी ठीक है। सिंटैक्टिकली और सिमेंटिकली दोनों ठीक हैं। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की। तो अली की जगह हमने नाउन दूसरा लगा दिया, टेबल। अली भी नाउन था, टेबल भी नाउन है, तो टेबल इज़ गोइंग टू मार्केट जब हम करते हैं तो ये सिंटैक्टिकली तो ठीक है,
ये नहीं, सेंटेंस स्ट्रक्चर तो ठीक है लेकिन इसका मीनिंग गलत है। टेबल अब कैसे मार्केट जाएगी, तो ये यहाँ पर जो है इसका सिमेंटिकली जो एरर आ रहा है, सिमेंटिक जो इसके अंदर फ्लॉ आ रहा है वो गलत है। तो इसलिए वाटसन की थ्योरी फ्लॉप हो गई थी। सिंटैक्टिकली तो ठीक है कही थी उसने, लेकिन सिमेंटिकली गलत थी, तो इसलिए ये थ्योरी भी सही से आगे नहीं जा पाई। और यहाँ पर उसने बताया है लास्ट लाइनों के अंदर, उसने एक फ्लॉ ये दिया था कि वर्ड क्लास को हम मिलाएं तो सेंटेंसेस बनेंगे, लेकिन ये नहीं बताया था कि कौन सी वर्ड क्लास किसके साथ मिलाएंगे। सेम वर्ड क्लास हम मिलाते जाएं तो सेंटेंस बिल्कुल गलत बनेगा आपके सामने। इसी तरह उसने बिल्कुल नहीं बताया था कि एनी वर्ड क्लास कैन फॉलो एनी वर्ड क्लास, कि कौन सी वर्ड क्लास किसको फॉलो कर सकती है, ये इसने नहीं बताया था। Such a theory obviously cannot explain how speakers can produce and recognize well-formed sentences. साफ ज़ाहिर है जब हमें वर्ड क्लास उसने नहीं बताई कि कौन सी वर्ड क्लास, यानी नाउन के बाद प्रोनाउन लगाना है, वर्ब लगाना है, एडजेक्टिव लगाना है, कौन सा लगाना है, जब उसने बताया ही नहीं है तो हम किस तरह एक सेंटेंस सही बना सकेंगे, बोल सकेंगे और सेंटेंस को रिकॉग्नाइज कर सकेंगे। तो ये उसकी थ्योरी का फ्लॉप था कि उसने वर्ड क्लास का तो बताया लेकिन ये नहीं बताया कि वर्ड क्लास कौन कौन सी, किसके बाद कौन सी इस्तेमाल करनी है, और सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके उसने सिमेंटिकली उसके मीनिंग भी ख़राब कर दिए थे। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक था। अब आते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। एमसीक्यूज़ करते हैं इसके। स्टैट थ्योरी इज़ नॉन एज वर्ड एसोसिएशन थ्योरी। कौन सी? वर्ड क्लास एसोसिएशन थ्योरी। इसका जो जवाब आएगा वो ए ऑप्शन है, वर्ड क्लास एसोसिएशन। वर्ड एसोसिएशन, सेंटेंस फ्रेम, स्क्रिप्ट, ये तीनों गलत हैं। वर्ड एसोसिएशन थ्योरी आएगा इसका। एमसीक्यूज नंबर 2 है द वर्क ऑफ स्टैट्स विच अपीयर्ड इन द 1960s मे बी व्यूड एज एन एक्सटेंशन ऑफ वाटसन आइडियाज़। ये क्या थे? मैंने आपको शुरू में बताया कि वाटसन के आइडियाज़ की एक्सटेंशन थी। एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारे पास, अ सेंटेंस इज फॉर्म्ड बाय ऑफ वर्ड क्लास, एसोसिएशन ऑफ वर्ड क्लास। एक्सप्लेनेशन भी नहीं होगा, नरेशन भी नहीं होगा, कलेक्शन भी नहीं होगा, एसोसिएशन ऑफ वर्ड क्लास। एमसीक्यूज नंबर 4 पे आते हैं। विद इन अ वर्ड क्लास में जनरेट न्यू सेंटेंसेस, एक्सप्लेनेशन, नरेशन, एसोसिएशन, सब्स्टिट्यूशन। अब ये एमसीक्यूज नंबर 4 है। एमसीक्यूज नंबर 4 क्या जो जवाब है हमारे पास वो है सब्स्टिट्यूशन, यानी सब्स्टिट्यूशन विद इन अ वर्ड क्लास में जनरेट न्यू सेंटेंसेस। वो कहता है कि नए सेंटेंसेस बन जाएंगे जब हम उसका सब्स्टिट्यूट, यानी जिस तरह हमने बॉय की जगह गर्ल लगा दिया था तो वो कहता है नया सेंटेंस बन जाएगा। तो वो सेंटेंस मीनिंगफुल बन सकता है, समटाइम मीनिंगफुल नहीं भी बनता था, ये हमने देखा था। तो यहाँ पर इसका जवाब क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। ऑप्शन डी ठीक है इसका, ये वाला। आगे स्टैट थ्योरी इज हेल्पफुल इन जनरेटिंग ग्रामेटिकल सेंटेंसेस। आगे वो कहता है स्टैट्स थ्योरी सफर्स फ्रॉम सम ऑफ द सेम डेफिशिएंसीज एज वाटसन। जिस तरह वाटसन की थ्योरी के अंदर कुछ फ्लॉज थे, डेफिशिएंसीज थी, सेम इसकी थ्योरीज के अंदर भी कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज थी। आगे एमसीक्यू नंबर 7 है द सेम मैकेनिज्म विच विल प्रोड्यूस नॉवल ग्रामेटिकल सेंटेंसेस विल प्रोड्यूस ones as well, grammatical, ungrammatical, metaphorical, logical, ungrammatical sentences। grammatical और ungrammatical sentences दोनों प्रोड्यूस करेगी। essential knowledge which controls for the proper form of sentence is not specified in स्टैट्स थ्योरी। यही बात मैंने अभी आपको बताई है कि उसने ये नहीं बताया था कि कौन सी वर्ड क्लास किसके साथ मिलानी है, ये स्पेसिफाई नहीं किया था उसने, जिसकी वजह से इसकी थ्योरी फेल हुई थी। ऑल लैंग्वेज थियरिस्ट्स बिलीव दैट वर्ड्स कैन जनरली बी सॉर्टेड इनटू क्लासेस। वर्ड्स को हम क्लासेस के अंदर सॉर्ट कर सकते हैं, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब एंड एक्सेट्रा। आगे बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 10 लिंग्विस्ट्स डू नॉट एग्री ऑन इज व्हाट द बेसिस फॉर
शुड बी क्लासिफिकेशन, डिवीजन, सेपरेशन, डिफ्रेंशिएशन। क्लासिफिकेशन है इसका आंसर। एक्सक्यूज नंबर 11 की बात करते हैं। टू बेसिस हैव बीन प्रपोज्ड ओवर द सेंचुरीज, वन सिंटैक्टिक एंड द अदर इज सिमेंटिक्स। ये अभी मैंने बताया था, दो व्यूज दिए थे उसने, एक सिमेंटिक और एक सिंटैक्टिक। आगे बात करते हैं। स्टैट्स इज एन एडवोकेट ऑफ द सिंटैक्टिक बेसिस। स्टैट ने हमें सिंटैक्टिक बेसिस बताया है, यानी उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर तो बताया है। ऊपर हमने बताया कि ग्रामेटिकल सेंटेंस बनाने में, सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने में तो इसने काफ़ी हेल्प की है हमारी, लेकिन मीनिंग जनरेट करने में इसने कोई हेल्प नहीं की। तो सिमेंटिकली इसका जो आइडिया था वो गलत था। स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स इज द इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑल्सो एडुकेटेड प्रैग्मेटिक, सिंटैक्टिक, सिमेंटिक, स्ट्रक्चरल बेसिस। तो एमसीक्यूज नंबर 13 है, इसका जवाब भी सिंटैक्टिक बेसिस है। आप नोट्स को भी देख सकते हैं। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन सिमेंटिक अप्रोच। ये सिमेंटिक अप्रोच पे थे। वो कहता है कि जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच थी वो मीनिंग्स के ऊपर वो करते थे, वर्ड्स की क्लासिफिकेशन करते थे। क्लासिफिकेशन वर्ड्स क्लासेस इज बेस्ड ऑन अप्रोच सिमेंटिक अप्रोच पे है, यानी मीनिंग के ऊपर है। आगे वो कहता है इफ़ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ डेफिनेशन ऑफ सिमेंटिक और सिंटैक्टिक, स्ट्रक्चरल, प्रैग्मेटिक्स। तो ये है सिमेंटिक्स, यानी मीनिंग के ऊपर है। पार्ट ऑफ स्पीच ऊपर हमने पढ़ा है, मीनिंग के ऊपर थे। द वर्ड क्लास एसोसिएशन थ्योरी परमिट्स वर्चुअली एनी वर्ड्स टू फॉलो, प्रोसीड, फॉर्म, लिंक एनी वर्ड, फॉलो एनी वर्ड। ये लास्ट पेज पे हमने पढ़ा है कि हमें उसने नहीं बताया था कि कौन सा वर्ड जो है वर्ड क्लास, आगे कौन सी वर्ड क्लास को फॉलो करे तो सेंटेंस बनेगा। तो ये स्टैट की थ्योरी जो थी इसने हमें नहीं बताया। लास्ट एमसीक्यूज है। दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ स्पीकर्स कैन प्रोड्यूस एंड वेल फॉर्म सेंटेंसेस, फॉर्म, कंस्ट्रक्ट, रिकॉग्नाइज, फार्मूलेट। तो ये है रिकॉग्नाइज, यानी इस थ्योरी ने हमें ये नहीं बताया था कि स्पीकर किस तरह अल्फाज बोले, जब उसने सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बताया था हमें, जब उसने वर्ड क्लास कौन सी वर्ड क्लास के साथ मिलेगी, जब ये नहीं बताया था तो साफ ज़रा हमें ये भी पता नहीं चलेगा कि सेंटेंस किस तरह हमें सही बनाना है। और फिर जब सेंटेंस सही नहीं बनेगा तो हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि क्या कहना चाह रहा है, रिकॉग्नाइज भी नहीं कर सकेंगे। तो इसका जवाब क्या होगा, रिकॉग्नाइज। जी, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक लाजमी कीजिए। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।